फाइनली बच्चों, आज मैं कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री का मॉडल पेपर लिख के आ चुका हूँ। आपके रसायन विज्ञान का आपका मॉडल पेपर आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होगा। इसमें कि जितने भी प्रश्न आप सभी प्रश्न आपको देख लेना। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे। आपका पेपर कैसा आता है सब कुछ मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा आगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले यदि वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर यूपी बोर्ड की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसके वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। देखिए, आपका जो पेपर रहेगा पूरा आपका 70 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र आपका आएगा 2024 के एग्जाम में। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा इस पेपर को करने को। एक केमिस्ट्री का आपका मॉडल पेपर है, मैंने अन्य सब्जेक्ट का भी आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, आपके चाहे अन्य सब्जेक्ट रहा हो, फिजिक्स का रहा हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी, सभी का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। सभी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। आपको 70 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। आपको 3 घंटे 15 मिनट इस पेपर को आपको बोर्ड एग्जाम में करने को आपको समय निर्धारित रहेगा। यह रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर है। यहाँ से आपको भी दिखा दे रहा हूँ जो आपका पेपर है। देखिए, यहाँ के जो पेपर सभी आपको प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने निर्धारित अंक दिए हुए हैं। देखिए, यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्रश्न नंबर 1 पे आ जाता हूँ। ये आपका दिया हुआ है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है, इसमें आपके 6 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आपके पूछे गए। एक एक नंबर के आपके प्रत्येक प्रश्न आपके 6 नंबर बहुविकल्पी प्रश्नों से आपके क्लियर होंगे। देखिए, इसमें भी आपका पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। कौन सा विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है? इसमें 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं, सोडियम क्लोराइड, यूरिया या फिर अमोनिया नाइट्रेट या फिर नाइट्रेट अम्ल। इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा यूरिया जो है विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। इसमें का दूसरा विकल्प आपका राइट रहेगा। फिर अगले प्रश्न को और हम बढ़ते हैं, जो कि आपका खा नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्य अणु नहीं है? तो इसमें का जो पृष्ठ तनाव जो होता है, इसमें का राइट विकल्प आपका हो जाएगा सरफेस टेंशन। ये इसका संख्य गुण नहीं है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है ग नंबर। शून्य कोड अभिक्रिया की दर नियतांक का आपको मात्रक देख लेना है। बहुत ही मात्रक ये इंपॉर्टेंट है। शून्य कोड की अभिक्रिया का जो दर का जो मात्रक होता है सभी को पता होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये इसका तीसरा विकल्प आपका राइट रहेगा। शून्य कोड की अभिक्रिया का मात्रक है। यदि पूछ ले आपसे कि प्रथम कोड की अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। घ नंबर आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैरिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? कौन सा यानी यौगिक कैरिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? तो एसेटल्डिहाइड जो होता है ये कैरिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। यदि इसके हम सूत्र की बात करेंगे तो एसेटल्डिहाइड का जो सूत्र होता है CH3CHO होता है, CH3, ये CHO इसका सूत्र होता है। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। आपका दिया हुआ है, एथिलेमेन पर HNO3 की क्रिया से क्या बनता है? एथिलेमेन पर जब HN3 की जब हम क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? सभी को पता होगा। एकदम जब हम क्रिया करेंगे तो एथिल एल्कोहल ये आपका बनता है। इसमें का चौथा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, C2H5OH एथिल एल्कोहल आपका बनेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ लास्ट एक और आपका 6 नंबर आपके बहुविकल्पी पूछे जाते हैं शुरुआत के। ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इनमें होता है क्या? इसमें होता है, इसमें एल्डिहाइड समूह होता है। पहला विकल्प इसमें का राइट रहेगा। एल्डिहाइड समूह का, एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? ये आपका एल्डिहाइड समूह रहेगा। और यहाँ से ग्लूकोज आपका दिया, ग्लूकोज उपचायक, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है विद्यार्थियों? सभी को पता हो, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6, इसका सूत्र होता है ग्लूकोज का। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। 2 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, आपका 2 नंबर एक प्रश्न आपका ठोस अवस्था से लिया गया है, जबकि ठोस अवस्था इस बार आपका चैप्टर हटा दिया गया है 2024 में के सिलेबस के अनुसार, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। फिर नीचे मैं खा नंबर प्रश्न पे आ जाता हूँ। मोल प्रभाज किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोल प्रभाज आपके बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपका दोहराया जाएगा। मोल प्रभाज किसे कहते हैं? विलय में मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन के संबंध का आपको व्यंजक प्राप्त कर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने के प्रश्न आपको मिलेगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपका दिया हुआ है ग नंबर प्रश्न। विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना आपको करना है। यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 × 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर आपका दिया हुआ, तो इसका परमाणु भार भी यहाँ से 32 दिया हुआ है। इसकी आपको गणना करना है चालकता की।
फिर आपका घ नंबर प्रश्न दिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। स्कंदन की हार्डी सूजले का नियम आपको याद कर लेना है, लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका स्कंदन का जो हार्डी सूजले का जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ये नियम। फिर अगले प्रश्न को और हम पढ़ते हैं। आपका दिया हुआ 3 नंबर प्रश्न में सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकलन क्षमता की आपको गणना कर देना है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आपका नीचे दिया हुआ है खा नंबर आपका अक्रिय गैसों की 2 विशेषताओं एवं आपको उपयोग लिख देना है। अक्रिय गैसें आपके कौन कौन से होती हैं, 2 उपयोग उसकी लिखना है, विशेषता भी आपको लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आईपीयूसी नाम आपको बिल्कुल आपको निकालना पता होना चाहिए, क्योंकि आईपीयूसी नाम बिल्कुल आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर का बिल्कुल पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है डीएनए तथा आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर आपको लिख देना है। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है ये भी आपको देख लेना फिलहाल के लिए प्रश्न में दिया हुआ है। फिर आपका 4 नंबर प्रश्न में आपका दिया हुआ है आपका 0.5 मोल लीटर इनवर्स आपका NaOH मिलियन आपका दिया हुआ है। इसके स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध यदि 5.55 इंटू 10⁻³ ओम है तो इसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर, तो इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता का, मोलर चालकता का परिकलन आपको ज्ञात करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका खा नंबर प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। पेप्टीकरण क्या होता है, अपोहन क्या होता है, दोनों आपको टिप्पणियाँ तैयार कर लेना। बिल्कुल आपके एग्जाम में टिप्पणियाँ पूछी जाएंगी, जितनी भी टिप्पणियाँ आपके कोर्स में हो सभी टिप्पणियाँ तैयार कर लेना। कभी भी टिप्पणी ही आपके पूछ लेता है एग्जाम में ज़्यादातर। फिर अगला आपका ग नंबर प्रश्न दिया हुआ है प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय एमिनो की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण द्वारा आपको देना है। प्राथमिक और द्वितीय जो तृतीय जो एमिनो की पहचान कैसे करते हैं इसकी आपको रासायनिक समीकरण आपको देख लेना है। फिर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है ग्लूकोज की संरचना का सूत्र लिखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपका दोहराया जाएगा, इसको भी देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यानी किसी पदार्थ एक्स के यानी 4 ग्राम यानी 100 ग्राम विलायक में डालने पर एस का क्वथनांक 0.6 के बढ़ जाता है, तो एस की हिमांक की में कमी आपको ज्ञात करना है। इसके सापेक्ष इसके दाब में कमी क्या होता है, ये सभी आपको निकालना है। फिर आपका यहाँ से अगला प्रश्न दिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रथम कोड की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। व्यंजक लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सन्निहित पदों को भी आपको समझाना है। दर्शाइए कि प्रथम कोड की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, ये भी आपको दिखाना है। फिर आपका ग नंबर प्रश्न दिया हुआ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित यहाँ से समझाना है। ये रंगीन आयन देते हैं तथा ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, ये भी आपको समझाना रहेगा। आपको संक्रमण तथा आपको सही से तैयार कर लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ लिगेंड क्या होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। लिगेंड क्या होता है, ये क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं उसके बारे में आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निम्नलिखित को आपको कारण आपको समझाना है। साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है, इसको आपको समझाना है। हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकरण है और उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है, कि इसके बारे में आपको समझाना है। इसमें भी अथवा करके भी दिया हुआ है, यदि आप ऊपर वाला नहीं कर पाते तो आपको अथवा वाला सॉल्व कर देना, एक ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना रहेगा। अथवा वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित आपको वर्णन करना है। इसके गुण दोष भी आपको देख लेना, इसको उपयोग भी आपको देखना, गुण और उपयोग भी आपको पढ़ लेना है। अमोनिया का निर्माण आपको हैबर विधि द्वारा बिल्कुल पता होना चाहिए, 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा जाएगा। इसके बाद आपको लॉन्ग में तैयार करना है, चित्र सहित आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। और पी मैंने आपको टिप्पणियाँ बोली हुई थी, रायमंड टीमन अपक्रिया हो गई, कॉम्बे स्मिथ हो गई, विलियम संश्लेषण अपक्रिया हो गई, वुड्स अपक्रिया हो गई, जितनी भी आपकी विक्रिया हैं सभी आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपके एग्जाम में ये अपक्रिया आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आप अपक्रिया तैयार कर लोगे तो आपको क्या होता है, कैसे प्राप्त करोगे, या रासायनिक अपक्रिया देने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से अपक्रिया लिख के ही आप उतने नंबर पा सकते हो। फिर नीचे आपका दिया हुआ क्या होता है जब केवल रासायनिक अपक्रिया देता है, यानी फिनाल को विरंजक चूर्ण के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या होता है,
और फिर दूसरा दिया हुआ है एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है। और डाई एथिल ईथर की हाइड्रो आयोडीन अम्ल के साथ अपक्रिया होती है तो क्या होता है। फिनाल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है तो क्या होता है। और फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अपक्रिया से अपकर्मक से अभिक्रिया करा के जल अपघट्ट किया जाता है। ये सभी आपको देख लेना है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है एरिल एलाइड नाभिक करागी परिस्थापन अभिक्रियाओं को प्रतिकिन यानी कारणों से कम क्रियाशील होते हैं, इसके बारे में देख लेना है। फिर इसमें भी आपका अथवा करके दिया हुआ है निम्नलिखित को समझाइए, इसको बारे में आपको देख लेना है। क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अनायन समूह है तो फिर यह एरोमेटिक है। इलेक्ट्रॉन रागी और प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में आर्थो और पैरा निर्देशक हैं क्यों, ये आपको समझाना है। फिर कुछ नीचे भी आपका खाना प्रश्न दिए हुए, इसको आपको सरल आपको परीक्षण देना है, इसके बारे में आपको देख लेना है। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर मैं यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ आपको निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे, ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में 5-10 नंबर के प्रश्न ऐसे आते हैं। इस तरह से आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है ऐसे प्रश्नों को। कैसे आप प्राप्त करोगे, यहाँ से लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण आपको देना है। ब्रोमो बेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल कैसे प्राप्त करोगे, ये आपको रासायनिक समीकरण आपको दे देना है। आपके यहाँ से 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। एक एक नंबर के प्रत्येक प्रश्न आपको केवल आपको रासायनिक समीकरण आपको देना रहेगा। तैयार कर लेना है सभी को। आपको मैंने आपको पूरा मॉडल पेपर दिखा चुका हूँ। ये मॉडल पेपर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल दोहराए जाएंगे। ये आपका पिछले साल के मैंने 2 प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर से ऐसे में प्रश्नों को इसमें उठा कर रखा हुआ हूँ जिसके पूछे जाने की संभावना 2024 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा है, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको देख लेना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके दोहराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प आपके करेंगे आपको अच्छे नंबर दिलाने में। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों पर भी शेयर कर देना जिससे भी इस मॉडल पेपर से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।